अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दु काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे चैनल पर हैं और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो टाइम निकाल कर आते हैं और वीडियो को देखते हैं और अपनी अच्छी-अच्छी सी एडवाइसेस भी दिया करते हैं। लेकिन आप लोगों से आज फिर रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे आज पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की। जी हाँ, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ जिस पे हमेशा से ही जुल्म होता आया है और हमने हमेशा आवाज उठाई है और कई लोगों ने हमें बुरा भला भी कहा कि जी आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही हैं। मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं पाकिस्तान के फेवर में बात कर रही हूँ कि जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में रहती हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं इस्लाम के अलावा, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस संडे को यानी कि जो कल है संडे और 11 अगस्त को पाकिस्तान की माइनॉरिटीज ने ये फैसला किया है कि वो जी प्रोटेस्ट करेंगे अपने राइट्स के लिए और उसके लिए उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जो आपको सोशल मीडिया पर बहुत इजीली मिल जाएगी। ना मिले तो मेरे ट्विटर पे देख लीजिए, मैंने भी शेयर की है। उनका कहना ये है कि जी उनको बार बार कहा जाता है कि जी आप लोग कलमा पढ़ लीजिए या फिर उनसे ये कहा जाता है कि जी आप लोग जो है वो मुसलमान हो जाइए और उनको जो है चूड़ा और इस किस्म के वर्ड्स के साथ जो है उनको मुखातिब किया जाता है या उनसे बात की जाती है। उनको ये कहा जाता है कि अगर कोई सफाई का या ड्रेनेज का काम होगा उसके लिए उन्हीं को रखा जाएगा। ये कहा जाता है उनको बार बार उनके रिलीजन के हवाले से या उनके रिलीजन का रेफरेंस देकर उनको परेशान किया जाता है। उनका ये कहना है उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, उनके चर्चेस जलाए जाते हैं और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कुछ हिंदू फैमिलीज या हिंदू कम्युनिटी की जो लोग उस वीडियो में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जी उनसे कहा जाता है कि अगर तुमने कलमा नहीं पढ़ना तो फिर तुम ऐसा करो कि भारत चले जाओ। इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या कुछ भी बन सकते हैं तो हम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल एक सही बात है और सही ऑब्जेक्शन है जो वो लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कल सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो इनके इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और इनका साथ दें और यकीनन इनका साथ देना चाहिए और ये चीज पाकिस्तान से अब खत्म होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं वो शदीद परेशानी की हालत में रहते हैं और हमें फिक्र पड़ी होती है कि कश्मीर में पाकिस्तान को यही फिक्र रहती है कि जी भारत साइड कश्मीर में क्या हो रहा है या इस्लामोफोबिया फैल रहा है दुनिया में, इंग्लैंड में हम लोग बड़ी मुश्किल में और इसी किस्म की दूसरी बातें जो हमारे लोग करते रहते हैं। वो जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को देख लीजिए कि आप लोग खुद क्या कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही अनाउंसमेंट की गई कि जी हम पाकिस्तान की माइनॉरिटीज जो है वो प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं और वो अपना राइट मांगेंगे, वो कहेंगे कि उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं पाकिस्तान में उसी तरह से जैसे मुस्लिम्स के पास है या मुस्लिम को दिए जाते हैं। उसके साथ ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी, जी हाँ वही टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको इमरान खान ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा था और उसके बाद इमरान खान को वो वापस लेना पड़ा, वही लोग जिन्होंने स्वात में एक इंसान को थोड़े दिन पहले ही जिंदा जला दिया था और उसके बाद उन्हें किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है और वो ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल करके या उसका इस्तेमाल करके लोगों को मार देने में कोई उनको फिक्र नहीं होती। जी हाँ, टीएलपी वाले वही लोग जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त जो यानी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए भी कहा है कि उन्होंने क्योंकि अहमदियाज को उनके राइट देने की बात की तो जी उनको जिनकी जो भी गर्दन काटेगा, जो उन्हें मारेगा उसको 1 करोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उनका ये कहने वाला लीडर या ये कहने वाला मेंबर जो है वो फिलहाल गायब है और छुप गया है। लेकिन ये वही टीएलपी जो है उसने कहा है कि तमाम शहरों में जो हाई कमिश्नर्स हैं और जो सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं उनको कहा है कि जी ये प्रोटेस्ट को रुकवाया जाए। जी हाँ, ये प्रोटेस्ट ना हो पाए, इस प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को यानी कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, सिख हैं, पारसी हैं या किसी भी दूसरी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, उनको ये प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए, उनको इस प्रोटेस्ट से रोका जाए। और ये चीज लेकर जो है टीएलपी वाले हर तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमने अपना माइंडसेट ऐसा ही बना रखा है, हम किसी दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स को मनाना भी जो है गलत समझते हैं। और अगर 2-4 लोग मेरे जैसे जो अगर क्रिसमस भी मना लेते हैं या होली दिवाली भी मना लेते हैं तो उनके ऊपर भी बड़ा एतराज होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन एक वीडियो हम देखते हैं जैद हामिद साहब की और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। जो नौजवान लड़के निकल रहे हैं
उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से, कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू है मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन आपको करनी, और आपको जरा सफाक होना पड़ेगा दहशतगर्दों, गद्दारों और उनके कोलैबोरेटर्स पे जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर सोसाइटी में मौजूद है, चाहे मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, पॉलिटिक्स में हो। जी, तो ये थे ज़ैद हामिद और इनका कहना ये था कि जी आपको थोड़ा शफ़ाफ़ होना पड़ेगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बसंत और होली और दिवाली और ये सब नहीं मनाई जाएगी, और इसी किस्म के माइंडसेट के साथ पाकिस्तान में लोग रहते हैं। इसी किस्म के माइंडसेट के साथ हम पाकिस्तानी सोसाइटी को समझते हैं कि हम आगे ले जाएँगे और इसकी वाह-वाह होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया ही था कि जो उलमा कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आर्मी चीफ साहब का भी ये कहना था कि जी अगर आप शरिया को नहीं मानते या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते तो आप पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक तो मुझे समझ आती है, लेकिन शरिया क्या पाकिस्तान में शरिया लगी हुई है? वो तो मेरे ख्याल है कि सऊदीया में, जहाँ पे चोरी पे हाथ काट देते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो अगर पाकिस्तान में वही है तो फिर बाकी रिलीजन के लोग क्या करें? अगर जाहिर है कि जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वो तो शरिया वरिया मानेंगे नहीं आपकी, तो आप उससे क्या रिजल्ट निकालेंगे कि वो पाकिस्तानी नहीं है? ये वही लोग हैं जो जिनके, बल्कि उस वीडियो में जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, उस वीडियो में जिन्होंने ये कहा कि उनसे कहा जा रहा है कि जी अगर आपने मुसलमान नहीं होना तो फिर आप हिंदुस्तान चले जाएं, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी मैं हिंदुस्तान क्यों चली जाऊं, मैं तो इस जमीन पर पाकिस्तान बनने से पहले के हमारे लोग रहते हैं, या हमारी फैमिली रहती है, या जनरेशंस रहती आई हैं, हम हिंदुस्तान क्यों चले जाएं? तो ये कई मैंने चेंजेस देखे पाकिस्तान में, और अब थोड़ा सा माइनॉरिटीज को भी हिम्मत हुई है कि उन्होंने बढ़कर बात की है। बिल्कुल ठीक बात है, माइनॉरिटीज में से क्यों हमारे यहाँ कोई जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, क्यों कोई आर्मी चीफ नहीं बन सकता, क्यों कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता? होने चाहिए। दूसरी जगह तो हमें बड़ी शौक है, हमें हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि सेक्युलर गवर्नमेंट रहे और वहां पर कोई मुसलमान सदर भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, और सब सब जगह पर प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई दे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये लोग ऐसी किसी जगह पे दिखाई नहीं देते। और इसको तो छोड़िए, आप सिर्फ मीडिया देख लीजिए पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, आप उसको चेक कर लीजिए, जितने भी चैनल्स हैं आपको शायद ही कोई नॉन मुस्लिम आपको वहां पे दिखाई देगा जो कि एक प्रोमिनेंट जगह पे बैठा हो या वो कोई होस्ट कर रहा हो किसी शो को। हाँ, दो चार सिख कम्युनिटी के जरूर हमने रखे हुए हैं, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए, मगर वो भी कोई खास एंकर वगैरह हमने नहीं रखे, वो रिपोर्टिंग का काम करते हैं, या थोड़ा सा हो सकता है कि कैमरा के पीछे कोई काम करते हो तो करते हो, वरना सामने फ्रंट पे जो चेहरा आपको दिखाई देता है पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो आपको मुस्लिम्स का ही दिखाई देता है। और वो भी जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि हर चीज में रिलीजन का चूरन जो हम बेचा करते हैं वही हम कर रहे होते हैं। यानी कि अभी तक किसी ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात नहीं की है कि मियाँ मिट्ठू और इस तरह के लोगों को अरेस्ट होना चाहिए। मियाँ मिट्ठू और इस किस्म के लोग जो आकर ये बता हैं कि जी इनको कलमा पढ़ा देना चाहिए, हर किसी को उनकी बच्चियों को उठा के ले जाना चाहिए, उनके मंदिर तोड़ दें, उनके गुरुद्वारे तोड़ दें, या चर्चेस को आग लगाई गई तो किसी को जरा सा भी बुरा नहीं लगा। एक दो नहीं, तकरीबन 20-22 चर्चेस थे कुछ दिन पहले ही जो कि पंजाब में जला दिए गए, और कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, हमें अगर इंडिया में कोई मस्जिद गिरा दी जाए और उसकी जगह कोई मंदिर बना दिया जाए तो हम चिल्ला चिल्ला के हमारा गला बैठ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर मंदिर तोड़ दिया जाए और किसी का गुरुद्वारा तोड़ दिया जाए या चर्चेस जला दिए जाएं जिसको सारी दुनिया ने देखा, उसके ऊपर किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कोई खास बस रिपोर्टिंग की हद तक ही रखा, उसके आगे वो खबर ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। और अब जब वो लोग बेचारे हिम्मत करके, बहुत हिम्मत की बात है, पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर माइनॉरिटी उठकर अपने राइट्स के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रही है या अपनी आवाज जो है वो आगे तक ले जाना चाह रही है और कह रही है कि जी हमें हमारे राइट्स दीजिए, हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, हमें भी पाकिस्तानी समझा जाए, हमको भी वही इज्जत वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो बाकी मुस्लिम्स को दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो पाकिस्तान में मैं देख रही हूँ, और यकीनन आई विश के वो लोग ये प्रोटेस्ट कर पाए और उनको जो है किसी किस्म का भी जो है फिजिकली भी जो है उनको किसी किस्म की तकलीफ ना दी जाए। क्योंकि जिस तरह से टीएलपी वालों ने धमकी दी है, टीएलपी वालों ने जिस तरह से बात की है कि अगर ये लोग निकले प्रोटेस्ट के लिए
किसी भी रिलीजन के लोग निकले संडे को प्रोटेस्ट के लिए तो उनके ऊपर एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने जो है वो हर सिटी में जो है हाई कमिश्नर और जो लोग होते हैं पुलिस वगैरह के उनको भी रिक्वेस्ट भेज दी है अपनी, या फिर कह लीजिए ऑर्डर भेजिए, इसलिए कि रिक्वेस्ट तो ये करते कराते नहीं है, ये तो एक तरह से बहुत ही गुंडा टाइप का पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। तो बहरहाल इन्होंने हर एक को ये कह दिया है कि वो ये प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। भाई क्यों नहीं होने देंगे आप? आपको क्या राइट है कि आप उन लोगों को रोकें? उनके साथ गलत हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट है। अगर टीएलपी बैठकर प्रोटेस्ट कर सकती है फैजाबाद चौक पे, और उसके बाद या फिर पार्लियामेंट के सामने या कहीं भी पाकिस्तान में बैठ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैठ जाती हैं और अपनी डिमांड्स लेकर, या कुछ भी पाकिस्तान में कोई भी जगह नहीं छोड़ते ऐसी जहां पर के ये लोग बैठकर और प्रोटेस्ट ना करें, रोड ब्लॉक ना करें, तो फिर एक पीसफुल प्रोटेस्ट माइनॉरिटीज की तरफ से क्यों नहीं हो सकता? आप कब तक लोगों को या कब तक लोगों को ये जताते रहेंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ बिल्कुल सही हो रहा है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, भाई वो तो बड़े खुश हैं। ये 2-4 फेक किस्म की लोगों के इंटरव्यूज लगा करके जी हम बड़े खुश हैं और यहाँ पे तो जी बड़ा अच्छा हो रहा है, और 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त से पहले जो ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है वो यकीनन पाकिस्तान की तारीख में जो है बहुत याद रखा जाएगा कि 14 अगस्त यानी कि जो हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, जबकि खैर हमें क्रिएशन का जश्न मनाना चाहिए कि हमें क्रिएट किया गया था, आज़ाद नहीं हुए थे हम। तो मेरे ख्याल है कि इससे पहले ये प्रोटेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और माइनॉरिटीज ने अगर ये डिसाइड किया है, इतनी हिम्मत की है कि उन्होंने कैमरा के आगे आकर अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए हैं, जो कि मैंने आपसे जैसे कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, काफी वायरल हैं, बहुत लोगों ने शेयर किया मेरे समेत। अगर आप बाकी जगह जाकर नहीं देख सकते या बाकी किसी आईडी को आप नहीं सर्च में ला पा रहे, तो आप मेरी आईडी पे जाकर देख लीजिए, मैंने भी वो वीडियो जो है शेयर की है, और उसका रीजन यही है कि माइनॉरिटीज को हमारी सपोर्ट मिले, माइनॉरिटीज को हमारी आवाज मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके उस प्रोटेस्ट में शामिल हों। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आपका नॉन मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। अगर आप इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको लगता है कि हर एक उसका राइट मिलना चाहिए, तो उसमें मुसलमान भी जाकर माइनॉरिटीज के साथ शामिल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जितने मुस्लिम जो कि कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत जिनके अंदर है, उनको भी जाकर उन माइनॉरिटीज के लोगों का साथ देना चाहिए। और ये टीएलपी वाले, इनसे किसी दबाव में गवर्नमेंट ना ही आए तो अच्छा है। वैसे तो खैर गवर्नमेंट हमेशा आ जाती है, और ये तो बनाए ही इसलिए गए कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। और साथ साथ जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई जैद हामिद साहब की, जैद हामिद साहब वैसे तो बहुत पढ़े लिखे इंसान समझे जाते हैं, उनके लोगों का ख्याल है कि जी बड़ी नॉलेज रखते हैं, बहुत इनका हर बात के ऊपर ग्रिप है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जब वो कभी रिलीजन के ऊपर बात करने निकलते हैं तो वो सुनकर यकीनन अजीब ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं, कभी गजवाए हिंद की, और ज्यादातर गजवाए हिंद की, पता नहीं ये गजवाए हिंद जो है वो इन लोगों के दिमागों में क्यों बैठा हुआ है और कब तक नहीं निकल पाएगा। लेकिन वो कभी गजवाए हिंद की बात करते हैं, और अब उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में किसी भी दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल की कोई जगह नहीं है, और इसके ऊपर बहुत सख्ती से काम होना चाहिए। ये कहना है जैद हामिद साहब का। मेरा ख्याल है कि जैद हामिद साहब में और टीएलपी वालों में मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता। दोनों एक ही जैसा सोचते हैं, और दोनों का यही ख्याल है, बल्कि दोनों क्या और भी कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर ऐसी हैं पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, या जो लोगों को बिल्कुल जीने नहीं देना चाहती, और इसी तरह के स्टेटमेंट्स दिया करती हैं। अभी मैंने 2-4 दिन पहले देखा कि सोशल मीडिया पे बल्कि पिक्चर शेयर भी की गई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कई बार हमारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरान खान के टाइम पर भी, पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी, और उनको अदालत में लाया जा रहा था, पेश किया जा रहा था, और उनके हाथों में हथकड़ी थी। मतलब उनके हाथों में हथकड़ी क्यों थी? और ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या वो कोई बहुत बड़े मुजरिम है जिनके हाथ में हथकड़ी है, और उनको हथकड़ी में बांध कर और अदालत में पेश करने के लिए लाया जा रहा था? जबकि ये हथकड़ी हमने हाफिज सईद के हाथ में कभी नहीं देखी। हाफिज सईद जिसको कहा जाता है कि जी 31 ईयर्स के लिए जेल कर दी है, या हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जेल तो खैर उनकी, इन लोगों की हिम्मत नहीं है कि उसको भेजें, तो इन्होंने उसको हाउस अरेस्ट की एक कहानी जो सुना रखी है पब्लिक को। लेकिन हाफिज सईद को तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसके हाथों में हथकड़ियां हो, जबकि उसको तो पूरी दुनिया टेररिस्ट मानती है। हमने कभी नहीं देखा कि
مسعود اظہر یا پھر احسان اللہ احسان جس نے کتنے 100 بچوں کی جانیں لی تھی، اس کا تو بلکہ انٹرویو بنایا جا رہا تھا، سید صلاح الدین، اس کا انٹرویو کا کلپ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نے کبھی ہتھ کڑیاں نہیں دیکھی، جن کو ساری دنیا چلا چلا کے بتا رہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ مجرم ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی نہیں ہے۔ ہاں، ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے نواز شریف کو، ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے آصف علی زرداری کو، ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے عمران خان کو، ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی کو۔ مطلب یہ ساری نوٹنکیاں اور ڈرامے جو کیے جاتے ہیں، یہ پالیٹیشنز کے ساتھ تو ہوتے ہیں، عام جو سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ جو مجرم ہیں، یہ جو کرمنلز ہیں پاکستان میں، جن کو پناہ ملی ہوئی ہے، جو آرام سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور چین سکون سے رہ رہے ہیں، وی آئی پی ٹریٹمنٹ جن کو دیا جاتا ہے، جن کے گھر کے باہر سیکیورٹی لگائی جاتی ہے، جی ہاں، حافظ سعید کے گھر کے باہر سیکیورٹی لگی ہوئی ہے کہ بھائی کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کو کوئی چیل کوا نہ اڑا کے لے جائے، تو اس کو جو ہے آپ نے اتنا سجا بنا کے اس سے رکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے جو پہلے یعنی فارمر پرائم منسٹر ہو، چاہے فورن منسٹر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی سا بھی منسٹر ہو یا عام سٹیزنز ہو، ان کو ہتھ کڑیاں ایسے پہناتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کون سے مجرم ہے۔ ٹھیک ہے، مانتی ہوں میں، انہوں نے گورنمنٹ ٹھیک نہیں چلائی ہوگی، کرپشن بھی کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن اگر آپ انہیں ہتھ کڑی پہناتے ہیں تو آپ ان مجرموں کو ہتھ کڑی کیوں نہیں پہناتے؟ یہ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں یہ دندناتے پھرتے ہیں پورے پاکستان میں، لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، کوئی اریسٹ نہیں کرتا، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، مارنے کے لیے بول دیتے ہیں اپنے پولیٹیکل یا ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز میں کھڑے ہو کے لوگوں کو جان سے مارنے کے لیے یہ خود بولتے ہیں کیمرس کے آگے، پھر بھی ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا، ان کو ہتھ کڑیاں نہیں پہنائی جاتی، ان کو سزا نہیں دی جاتی، اور انہیں ایسے رکھا جاتا ہے کہ جیسے یہ پتہ نہیں کون سا ہیرا ہمارے پاس ہے، کوہ نور ہیرے کی طرح ان کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ ہتھ کڑیاں بھی لگیں گی اور سزائیں بھی ہوں گی۔ یہ جو ڈبل پالیسی پاکستان ہمیشہ سے دوسری کنٹریز کے ساتھ کرتا آیا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اب شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن بہرحال بات ہم کر رہے تھے مائنورٹیز کی، اور میں ایک بار پھر بتا دوں کہ جی کل یعنی کہ سنڈے 11 اگست کو پاکستان کی مائنورٹیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور ٹی ایل پی کے لوگ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے پاکستان میں ہر کسی پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور کمشنر سے کہ جی اس پروٹیسٹ کو روکا جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کل وہ پروٹیسٹ کر پاتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے بنائی ہے مائنورٹیز نے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا آپ لوگ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے پروٹیسٹ کو روکا گیا، اگر ان کو نہیں بیٹھنے دیا گیا، ظاہر ہے کہ بیچارے پہلے ہی پاکستان میں ایک بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد ان کو مزید ڈرایا دھمکایا گیا، اگر اور نہ ہو پایا پروٹیسٹ، تو کیا اس سے کوئی سچائی بدل جائے گی؟ کیا اس سے یہ بات لوگوں کو نہیں پتا رہے گی کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پاکستان میں کس طرح سے چرچ جلائے جاتے ہیں، کس طرح سے مندر توڑے جاتے ہیں، کس طرح سے گردوارے توڑے جاتے ہیں؟ پلیز اس پہ کوئی پاکستانی اٹھ کر مجھے یہ بھاشن نہ دے کہ جی کو کیوں نہ دیکھوں، میں پاکستان میں رہتی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے لیے ہی بات کروں گی۔ اگر ہندوستان میں یا کسی بھی کنٹری میں کچھ غلط ہوگا، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو جہاں پہ وہ بھی ان کے اوپر بھی لگتا ہے کہ ہمارا ہی کوئی جادو ٹونا چل گیا، یا شاید ان کے اوپر بھی ہمارا کوئی اثر ہو گیا کہ وہ وہاں پر ہندوز کو مار رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں، تو وہ بنگلہ دیش والے خود دیکھیں گے۔ اگر بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو بھارت کے لوگ خود دیکھیں گے۔ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کے اوپر بالکل بات کروں گی، اور جو غلط ہوگا اس غلط کو غلط بولوں گی اور صحیح کو صحیح بولوں گی، اور یہ میرا رائٹ ہے، اور مجھے جب تک میری سانس چلے گی تب تک میں یہ بات کروں گی۔ تنگ آ گئے لوگ مائنورٹیز کے، یہاں پہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں ان کو جینے دیجئے، پلیز ان کو جینے دیجئے۔ اور کتنی بددعائیں لیں گے لوگوں کی، پہلے ہی لوگوں کی بددعائیں سن سن کر یہ لگ لگ کے شاید پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہم ہر جگہ کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں، ہماری کہیں پہ 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں۔ اس وقت دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ اس پروٹیسٹ کو روک پاتے ہیں یا نہیں، یا پاکستان کی پولیس، پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت ٹی ایل پی کا ساتھ دیتی ہے، یا ان معصوم لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صرف اور صرف اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں، نہ وہ کوئی بم چلا رہے ہیں، نہ گولی چلا رہے ہیں، نہ لاٹھیاں چلا رہے ہیں، اور وہ بیچارے اتنے معصوم اور اتنے کمزور لوگ ہیں کہ وہ اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو میں اس وقت اس بات سے بھی مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چھوڑ دیجئے کہ ہم انہیں ہم انفارچونیٹلی ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں انسان صرف وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے،
کہ ہمارے انسان صرف وہ ہے جو مسلم ہے اور وہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، تو ہمیں ان کی جان کی کیا پرواہ ہوگی، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں چلتی ہوں یہاں سے، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، تھینک یو۔